कैसे देखते हैं पहले इस बजट को आप? ये बजट को तो हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। बजट को आम जनता के पहुंच तक लाया गया। सबसे प्रमुख बात है जिन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी जो आज घर घर में है, उसके प्राथमिक इलाज के लिए जितनी भी मेडिसिन जरूरत होती है, आप देखे होंगे कि उनके एक टैबलेट की कीमत शुगर की 250-300 रुपये में, जिसको एकदम न्यूनतम दाम पर उसको लाने के लिए ये उदाहरण दे रहा हूँ। आयुर्वेद चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए कई संस्थान खोले जाएंगे जहां अंग्रेजी दवाओं का उपयोग नहीं होगा, आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग होगा। ये ऐसे पहल बताते हैं कि ये जनहितकारी है। पूरा विवरण तो हमने भी नहीं पढ़ा है अभी, क्योंकि हम तो सुबह से कार्यक्रम में लगे हुए हैं, बजट थोड़ा मोड़ा सुने हैं, लेकिन बजट को पूरी गहनता से हमने पढ़ा नहीं है। हमारे पास PDF आ गया है, हम अध्ययन कर लेंगे। लेकिन 2014 से एनडीए की सरकार केंद्र में चल रही है, उस समय से लगातार बजट हम लोग देख रहे हैं हर साल। शायद कुछ बिंदु हो, जैसे पिछले बजट में गाड़ियों की कीमत को जो कम किया गया था, उससे कितना फायदा हुआ कि जो महंगी गाड़ियों को, लग्जरी कारों को लोग पहुंच से अपने बाहर मानते थे, वो और आसान हो गया और बैंकों से उन गाड़ियों के ऋण के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई। पहले 25%, 30% आपको मार्जिन मनी जमा करना होता था, अब 10% मार्जिन मनी पर भी आपको ये गाड़ी मिल जाती है और पहले से कम दाम में। तो अभी बजट पर बहुत विशेष हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी जानकारी हमें मिली है, जितना हम सुने हैं, जितना पढ़ सके हैं, उसके अनुसार एकदम आम जनमानस को ख्याल में रखते हुए, उनकी मूलभूत वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए बजट दिया गया है। और बिहार के लिए तो जो मिला है वो तो हमारे नीतीश जी भी गदगद है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई वर्षों से वो प्रयासरत थे, जो की बात बजट में मिल गया। बिहार सरकार के खासकर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव आज बजट वो भागलपुर में सुन रहे थे, वो काफी खुश हैं। उनका कहना है कि कृषि में जो है काफी बड़े आयाम छूने को मिलेंगे, लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि बिहार की हकमारी है। देखिए एक बात आपको मैं बताऊं, विपक्ष को कुछ भी बोलेगा, विपक्ष को जो नहीं किया है वो तो बोलेगा। हम कहते हैं कि हमको तबला बजाने नहीं आता है, तो जो तबला बजाने वाला होगा उसमें 100 कमी आपने मन से निकाल सकते हैं, हमको ज्ञान ही नहीं है। विपक्ष के पास वही है कि विपक्ष कुछ किया ही नहीं, अभी तक क्या किया? जब रहा यहाँ 15 साल बिहार में भी विपक्ष के लोग थे, क्या किए हैं हमसे अभी उस समय नौजवान होंगे, देखे होंगे। रही बात किसानों के लिए, देखिए बजट में किसानों की व्यवस्था को रखा गया है। सबसे अहम बात है कि देश को ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड जीरो से विकसित करना है किसी सरकार को, तो किसानों पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। किसान जब तक मूल रूप से विकसित नहीं होते, तब तक देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। किसानों के लिए खेती में लागत और किसानों को खेती से मिलने वाली आय, ये दोनों को ध्यान में रखना है। इस बजट में कुछ हद तक ख्याल रखा गया है, जो आवश्यक है, अभी और आवश्यक है। किसान को आप डेवलप जब करेंगे, क्योंकि किसान में कोई जाति नहीं है, जानिए किसान सभी जाति में है। मैं इसीलिए किसान कह रहा हूँ कि किसान ग्राउंड लेवल से अगर विकसित होंगे, उनके पास वही एक साधन है आय का। 60% एबव जो किसान है, किसानों की जितनी आबादी है उसमें 67% एबव है। वो ऐसे किसान है जिनके पास खेती को छोड़कर दूसरी कोई आय नहीं। ये अलग बात है कि वो गाय पाल लें, भैंस पाल लें, इस नाते कुछ आमदनी कर लें, लेकिन मूल रूप से उनका पेशा कृषि ही है। उसी की कमाई से उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, घर मकान जो भी है। इसलिए ग्राउंड लेवल पर किसानों को डेवलप करना और एनडीए सरकार का मुख्य उद्देश्य भी रहा है। मानक मूल्य किसानों का, फसल की कीमत उनको मिल रही है कि नहीं, जहाँ नहीं मिल रही है या जहाँ उपलब्ध हो चुका है रेट,
वहाँ पर खरीदारी की जा रही है कि नहीं सरकार के द्वारा, अगर नहीं की जा रही है तो वहाँ अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही है, सपोर्ट भी हो रहा है। एक आखिरी सवाल होगा, विपक्ष का कहना है कि जो है प्रधानमंत्री की मंशा साफ नहीं है। तो उनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए सरकार की जो है मंशा साफ नहीं है और बिहार का विकास ये लोग नहीं चाहते हैं। विपक्ष कह रहा है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला। विशेष राज्य की दर्जा का मांग रखने वाले नीतीश कुमार, लालू यादव नहीं। लालू यादव अगर होते तो जहां अभी गठबंधन है उनका, उन्हीं की सरकार थी उस समय, कह नहीं दिलवा दी। और जो मांग रखने वाले थे विशेष राज्य का, नीतीश कुमार, जब ये गठबंधन के हिस्सा है वो, तो यदि उनको लगता है कि नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा है तो नीतीश जी उस मांग को रखते। विपक्ष को कहने के लिए जब कुछ नहीं होता है तो कुछ भी कह देना। हमें अगर आपके शिकायत में कुछ बोलना होगा, हम जानते हैं कि इसमें कोई कमी है ये नहीं, कह देंगे कि तिरछा देख रहा था, यह भी एक उपाय है। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो जनता के लिए मुद्दा होना चाहिए वो तो उनके पास अवसर था 15 साल, उन्होंने कुछ नहीं किया। बीच में 17 महीने की सरकार आई, तो वही किया जो उन्होंने 15 साल पहले किया, वही करना शुरू किए थे। नीतीश कुमार जी नौकरी दिए, गिनती गिनाए के हमने दिया है नौकरी। आप दिए कहाँ से थे भाई? आपके पास कौन सा बजट था? बजट तो मुख्यमंत्री के पास है ना, मुख्यमंत्री ने उसकी तैयारी करते हैं। आज जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं सब लोग अपनी बात को रखते हैं, मुख्यमंत्री उसको पारित करते हैं, उसको लागू करते हैं। तो यह विकास जो दिखाई दे रहा है बिहार में, ये नीतीश कुमार की देन है और एनडीए गठबंधन की देन।